Assalamualaikum students, how's you doing? Students, today's lecture is past perfect continuous tense. अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने नेगेटिव सेंटेंसेस करने हैं। तो कल हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो किए तो उसको मैंने आपको बताया था उर्दू में उसकी कैसे पहचान है। और बाज़ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें टाइम नहीं होता, ठीक है, उनको भी हम सेम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही, कंटिन्यूस टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। अगर उर्दू में उसके एंड पे करता रहा था, करती रही थी, ये आ जाए और टाइम पीरियड ना हो, फिर भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी करेंगे। कल ये माजिद ने मुझसे क्वेश्चन किया, उसको शायद इस चीज़ में कन्फ्यूजन आ रही थी। आज मैं कोशिश करूँगी उसकी ये कन्फ्यूजन दोबारा से मैं उसको सॉल्व करके उसको समझा दूँ। और भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये उर्दू में पहचान मैंने आज दोबारा लिखी है। उर्दू में पहचान के फिक्रात के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ठीक है, ये भी आ सकता है। और जरूरी नहीं है ये आए तो साथ टाइम भी है। समटाइम देयर इज नो टाइम, फिर भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे। और अगर साथ टाइम आ जाए, काम शुरू होने का वक्त या काम की कुल मुद्दत यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आ जाए और फिर साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो दोनों तरह के फिक्रात जब भी आएंगे आपने पास्ट परफेक्ट में किया। आज नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट करोगे आप लोग, सब्जेक्ट के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लास्ट में सिंस या फॉर, यानी कि अगर तो टाइम है सिंस फॉर यूज करोगे, अगर टाइम नहीं लिया हुआ फिर आप सिंस फॉर को इग्नोर करोगे, आप इसको नहीं करोगे ट्रांसलेट। जैसे कि पहला ही फिक्रा जो मैंने लिखा है विदाउट टाइम है। वो गरीबों की मदद नहीं करता रहा था, वो गरीबों की मदद नहीं करता रहा था। यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं कि कब से कर रहा था, कब कितना अर्सा हो गया, सिंपल ये बताया। तो ये पास्ट कंटिन्यूस में है, यानी करता रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट ही हैड नॉट, नहीं करता रहा था, ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। वो 1 घंटे से खत नहीं लिख रहा था, 1 घंटे से खत नहीं लिख रहा था। यहाँ पे टाइम है तो हम सिंस फॉर यूज करेंगे। he had not been writing a letter for an hour, ठीक है। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, 1 घंटे से लिख रहा है, तो फिर हमने फॉर यूज करना है, फॉर एन आवर। मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर पे बताया था कि फॉर और सिंस का क्या डिफरेंस है, फॉर किसके साथ यूज करेंगे और सिंस किसके साथ। फॉर हम यूज करते हैं बेसिकली यूज टू टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब तयशुदा वक्त होता है हमारे पास तब हम फॉर यूज करेंगे। और सिंस हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमारे पास काम शुरू होने की जो या वक्त की जो मुद्दत होती है तब। आगे देखिए, वो 1980 से इस मकान में नहीं रह रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। अब 1980 से, तो यहाँ पे क्या चीज आ जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है, ठीक है। काम शुरू होने के मुकर्ररा जो वक्त है वो आया है, पॉइंट ऑफ टाइम आया है, तो हमने सिंस यूज करना है। समझ आ गई है, यानी कि विदाउट टाइम हो तब भी आपने हैड नॉट बीन लगाना है, बस सिंस फॉर को इग्नोर करना है। अगर विद टाइम है तो आपने सिंस फॉर को अकॉर्डिंग टू रूल, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, आपने लगा के लिख देना है। आज के लिए इतने काफी है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को तो ये चीज होती है नेगेटिव सेंटेंसेस। आज के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस ही ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आपने आपके बुक पे नेगेटिव सेंटेंसेस की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपने याद करनी। अच्छा, ऊपर मैंने पहचान लिखी है, उर्दू में पहचान फिक्रात के आखिर में ता रहा था थी, यानी कि ये मैंने वैसे जनरल आपको उर्दू में पहचान दे दी है, लेकिन जब हम नेगेटिव करेंगे तो ऑब्वियसली इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन पहचान ये यूज होती है ता रहा था। अफर्मेटिव है तो ता रहा था, अगर नेगेटिव है तो हम साथ नहीं लगा देते होते हैं फिक्रात में। और इंट्रोगेटिव में तो आपको पता है वो सवालिया जुमला होगा, ठीक है। तो नेगेटिव ये सेंटेंसेज है। अब आप लोगों ने ये नेगेटिव सेंटेंसेज अच्छे तरीके से याद करना है। कल मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज करवाऊंगी, ठीक है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।